Good morning, student. Today we have to learn Lost Spring Part 2. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको साहिब की कहानी बताई थी और इस वीडियो में मुकेश और उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। इनकी फैमिली जो है वो फ़िरोज़ाबाद में रहती है, जहाँ आप लोगों को पता ही होगा फ़िरोज़ाबाद जो है चूड़ी की कारखाना के लिए पूरे भारत में फेमस है। और किस तरह से चूड़ी कारखाना में ये वर्कर काम करते हैं और इनकी ज़िंदगी जो है कितनी तकलीफ़ों से भरी हुई है। इवन ये मेजर डिजीज़ में भी आ जाते हैं, क्योंकि जो ग्लास है उसका फर्नेस की वजह से वो एक लंबे समय के बाद अंधे भी हो जाते हैं और अस्थमा जैसा डिजीज़ इनको हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मुकेश और उसकी फैमिली किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। It is very shameful condition that India has the maximum number of child worker in the world. It is inhuman practice. A child needs love and care. ये बहुत ही शर्म की बात है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व के मैक्सिमम सभी देशों में चाइल्ड लेबर रखा जाता है। छोटी उम्र के बच्चों को नौकरी पे रखी जाती है, क्योंकि वो कम पैसे पे कम पेमेंट पे वो काम कर लेते हैं। और जबकि एक छोटे बच्चे को अगर ज़रूरत है तो सिर्फ लव एंड केयर, उसे बहुत सारा प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय द लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर। बेंगल इंडस्ट्रीज फिरोजाबाद, कारपेट इंडस्ट्रीज मिर्ज़ापुर एंड फायर फैक्ट्री इन द शिवाकाशी। Thousands of the children are working there. It is banned by the law, but no action is taken against. भारत में फिरोज़ाबाद, जहाँ पे चूड़ी की फैक्ट्री है, कारपेट फैक्ट्री मिर्ज़ापुर में है और फटाके की फैक्ट्री फायरवर्क फैक्ट्री जो शिवकाशी में है, यहाँ पे ये सारी फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चे मजदूरी का काम करते हैं। जबकि भारत सरकार ने इसके खिलाफ एक एक्ट बनाया है, लॉ पास किया गया है कि 14 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नौकरी पे नहीं रखना है। लेकिन फिर भी ये फैक्ट्रियों के मालिक अपने पैसे के लालच में, कम पेमेंट में काम कराने के लालच में ऐसे बच्चों को अपने यहाँ काम पे रखते हैं और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। Only expiry punishment can put on the end of their shameful act practice. अगर इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी तभी यह सब रोका जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमारे भारत में कुछ बड़े उद्योगपति अपने लालच में किस तरह से छोटे बच्चों का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनका बचपन उनसे छीन रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं मुकेश के बारे में। Mukesh is the son of the poor Bengal maker of Firozabad, where every other family was not able to renovate his house and send his two sons to school. Mukesh wants to be his own master. मुकेश जो है वो एक गरीब फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने का काम करते हैं। और उसके फैमिली की तरह वहाँ पे लाखों फैमिली है जो इतने गरीब है कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और अपनी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनके पास अपने घर को रिनोवेट करने के लिए, यानी फिर से रिपेयरिंग करने के लिए, बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन मुकेश जो है वो अपने घर के फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने, और इसके लिए वो अपने घर से बहुत दूर गैराज है, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करने जाता है। मुकेश wants to be his own master. He dreamed to be motor mechanic. He wants to drive a car. Living in such condition has dream look like a mirrors amidst the dust. उसके आंखों में ये जो सपना है मोटर मैकेनिक बनना, उसके लिए एक मृग तृष्णा है। बच्चों, मृग तृष्णा मतलब समझते हैं? मृग तृष्णा हिरण होती है, वो हिरण की नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है ना, और हिरण को पता नहीं होता कि उसके नाभि में वो द्रव्य है, और वो उसके लिए उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहती है और पूरे लाइफ टाइम भटकती है और उसे कभी पता ही नहीं होता कि उसकी नाभि में ही वो सुगंध है। तो इसी से को मृग तृष्णा कहा जाता है। तो उसी तरह मुकेश भी जो अपने ड्रीम के पीछे भाग रहा है, एक्चुअली वो भी एक मृग तृष्णा है, क्योंकि पता नहीं वो इस ड्रीम को कभी फुलफिल कर पाएगा भी नहीं।
आपके लिए लग रहा हो कि इतनी छोटी सी सपना, इतना छोटा सपना कि कोई इंसान मोटर मैकेनिक नहीं बन पाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। The family of the bangle maker are caught in the vicious web of poverty. They are the forced to practice their ancestral profession. ये जो फैमिली है, ये लोग बहुत ही गरीबी के जाल में फंस चुके हैं और ये मजबूर है इस काम को करने के लिए। यानी इनके पीढ़ी दर पीढ़ी, इनके दादा परदादाओं के समय से इनके फैमिली के हर फैमिली मेंबर जो है फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। अब इन लोगों ने इसे अपना ट्रेडिशन, अपना धर्म का कल्चर मान के एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों, देखते हैं आगे। Gradually, they remain poor and ill-clad, thought out their life. On the other hand, they have no money to change their profession. They can't think the organizing themselves into the cooperative, powerful people keep the worker in the Bengal industry helpless and poor. क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि ये इस काम को छोड़ के कोई और काम कर सके, क्योंकि ये इस काम के अलावा पढ़ाई लिखाई कर सके। इसका कारण ये है कि इन शहरों में कुछ पॉलिटिशियन, कुछ नेता, उद्योगपति और पुलिस ये आपस में मिलकर इन लोगों से फोर्सफुली कंटिन्यू यही काम करा रहे हैं। अगर ये अपना खुद का एक यूनियन बनाकर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं तो ये नेता, ये पुलिस, ये उद्योगपति इनको ख़त्म कर देते, इन्हें मार डालते हैं। तो इस तरह की कोई भी सोशल गैदरिंग या कोई भी यूनियन यहाँ पे बन ही नहीं पाता है जो इनके खिलाफ लड़ सके। Mukesh's grandmother says that her husband belonged to a family of bangle makers. She called it God-given lineage. It could not be broken. Her husband went to blind it with the dust from the polishing of bangles. She called it his karma. अब हम थोड़ा बात करते हैं मुकेश के फैमिली के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये मुकेश की दादी की बात हो रही है कि मुकेश की दादी जो कि इस फैमिली को बिलोंग करती है और वो जानती है कि उसके पति जो कि अब अंधे हो चुके हैं और उनके अंधेपन का कारण सिर्फ वो फैक्ट्री का चूड़ियों का जो फाइन डस्ट है, कांच की चूड़ियों का जो फाइन डस्ट है, उसकी वजह से वो अंधे हो गए हैं। लेकिन वो इस काम को रोक नहीं पाई और अपने बच्चों को भी और आने वाले हर पीढ़ी को वो फैक्ट्री में भेज रही है काम करने के लिए, क्योंकि वो ये इसे स्वीकार ली है आत्मा से। उनका कहना है कि ये बिजनेस जो है, ये रोज़गार जो है, इसे भगवान ने हमें दिया और हमें इसे कंटिन्यू रखना है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहना है, क्योंकि यही हमारा कर्म है। बच्चों, यही हमारी सबसे दुखद स्थिति है कि हमारा हिंदू धर्म में हम हर चीज़ को धर्म मान लेते हैं, हर चीज़ को कर्म मान लेते हैं और अपनी स्थिति को कभी बदलना नहीं चाहते हैं और उसे ईश्वर का दिया हुआ श्राप वरदान सोचकर उसे स्वीकार लेते हैं। और यही सोच इसकी दादी में भी है और इसीलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी से गरीबी और भुखमरी झेल रहे हैं। अब हम बात करेंगे उसके फैमिली के दूसरे मेंबर से। सविता इज अ यंग गर्ल इन द ड्रेप pink dress sit alongside the elder woman. He wonders knows the sanctity of the bangles. It is symbolized as the Indian woman's सुहाग, but no light in her eyes. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. It is very important dialogue of this story. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. सविता जो कि मुकेश की बहन है और वो अपनी दादी के बाजू में बैठकर चूड़ी बनाने का काम कर रही है। उसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ, आप सभी मैक्सिमम बच्चे, आप लोग भी हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम हिंदू धर्म में सुहाग और चूड़ियों का क्या महत्व है। ये हमारी सुहाग की निशानी, लाल पीली हरी चूड़ियाँ से हमारा व्यक्तित्व निखरता है, ऐसा हम मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा सुहाग अमर रहता है और हम इसे कंटिन्यू वेयर करते पहनते हैं। तो वो सिर्फ ये जानती है कि ये सिंबल है हमारे सुहाग का प्रतीक का, लेकिन वो ये नहीं जानती कि यही सुहाग का प्रतीक जिसे हम बना रहे हैं और यही हमारे बहुत सारे रोगों का, बहुत सारे बीमारियों का कारण है। और उसके मन में भी हर लड़की की तरह एक ख्वाब है कि मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी मांग में सिंदूर भरा जाएगा और फिर यही चूड़ियाँ मेरे सुहाग का निशानी के तौर पे मैं जीवन भर इसे पहनूंगी। अब
कहानी का एक नया कैरेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। अब हम बात करेंगे मुकेश की भाभी की। She is wife of Mukesh, elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in the charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब यहाँ पे बात हो रहा है मुकेश की भाभी की, जो कि लगभग मुकेश की ही उम्र की है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसने अपने पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर में ले लिया है, क्योंकि वो बहू है। क्योंकि वो बहू है। आप जानते हैं ना बहू का मतलब? यस, जो अब हमारे घर के बेटे की पत्नी होती है उसे हम बहू कहते हैं। तो वो इस घर की बहू है, इसलिए उस छोटी सी उम्र में सारी लायबिलिटी ले रही है। उसके ऊपर घर के 3 मैन यानी उसके पति मुकेश और उसके पापा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और वो स्मार्टली हैंडल कर रही है, बिना किसी एक शब्द भी कहे हुए कभी किसी बात के लिए अगेंस्ट नहीं जाती। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताई थी कि इसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। ये जो है ये जो डायलॉग है उसकी दादी और उसके भाभी और सविता का है कि हमें भरपेट एक वक्त खाना खाए भी कितना लंबा समय बीत गया, कब से हमने 3 वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं खाया। Mukesh family is the among them none of the known that is illegal for children like him to work in the glass furnace with the high temperature the ignition without air and light. 2,000 children out of the her hot furnace were there slog there day or night. मुकेश और मुकेश के जैसे ना जाने कितने परिवार के बच्चे, लगभग 20,000 बच्चे उस फिरोजाबाद की चूड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, जो कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उस चूड़ियों के फाइन डस्ट से बच्चों का आँख बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक उम्र के बाद वो अंधे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू वही काम को कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी वही काम विरासत पे दे रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? वो जानते हैं, आइए। They have been explored and are in the net of the poverty. The other world consists the sahukar and moneylender, the middleman and the policeman. If the young get themselves organized or hauled up by the police. क्यों? क्योंकि वहाँ साहूकार, मनी लैंडर यानी कि जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं, और बिचौलिया और पुलिस, ये सब मिलकर एक गैंग बना लिए हैं, और वहाँ पर किसी भी दूसरे यूनियन को खड़ा नहीं होने देते। कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकता, और कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। इसलिए ये मजबूर है इस काम को करने के लिए, क्योंकि इन्हें 3 वक्त का भोजन चाहिए। इनके घर इतने टूट फूट गए हैं जहाँ रोशनी नहीं, हवा नहीं और 3 वक्त का भोजन नहीं, फिर भी ये काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही काम करा रहे हैं। और इसीलिए मुकेश जो है वो एक सपना देख रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इसके बजाय मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा, और उसके घर से जो गैराज है वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर जाकर ट्रेनिंग ले रहा है, गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं अपने घर का ट्रेडिशन को बदल सकूँ। इस तरह से ये कहानी यहाँ पे एक बहुत सारे सवाल को हमारे जहन में छोड़ते हुए एंड हो जाती है, क्योंकि हम इस फिरोजाबाद का जो आईना देख रहे हैं, जो रूप देखे हैं, उसको हम बदल नहीं पा रहे हैं, अनीस जंग उसको बदल नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने सोसाइटी के सामने एक सवाल रखा है, क्या ये बच्चे ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बचपन को खोते रहेंगे? इनसे इनकी डेली रिक्वायरमेंट छीन ली गई, इनसे इनकी नीड छीन ली गई, इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, इन्हें स्कूल नहीं मिल रहा है, इन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, इन्हें अच्छे जूते नहीं मिल रहे। आखिर कब तक? आखिर कब तक? इन सवालों के जवाब शायद हमें भी ढूंढने की ज़रूरत है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपका जो भी व्यू हो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बताएं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।